स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो पे। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी, आपका क्लास 12। इसमें हम देखेंगे जो MPBSC ने क्वेश्चन बैंक जारी किया है, एक्चुअली हिंदी में जारी किया था, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है और इसके साथ उसके आंसर्स भी आपको दिए गए हैं, लेकिन वो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक वो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव समझा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी वीडियो बनेगी। हमने इसके पहले एक पार्ट बायो का बना चुका है, उस पर हमने बताया था सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला जो था। इसके बाद जो सेकंड नंबर दिया गया है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमारा जो प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स का, तो सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको 1 बाय 1 दिख रहे हैं और उसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं ये क्या चीज़ें हैं। पहला आपका है, कहता है द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इन सीड इज स्टोरेज ऑफ डैश डैश, तो इसका आंसर है फूड। अच्छा, आपने सीड पढ़ा होगा, सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। कोई भी सीड यदि आप देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं। एक होता है कॉटिलीडन, ठीक है, कॉटिलीडन होता है, और दूसरा होता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो से जो होता है प्लांट जनरेट होता है और जो कॉटिलीडन होता है उसमें फूड स्टोर होता है। तो ये जो कॉटिलीडन बना है जिसमें फूड स्टोर है, एक्चुअली ये क्या था, हमारा एंडोस्पर्म था। जब हम क्या पढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें एंडोस्पर्म कैसे बनता है वो बताया जाता है। तो इस पर ज़्यादा हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, आने वाले प्रश्न में हम इसको अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा जो विकल्प है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स का दूसरा जो पार्ट है, द पॉलिनेशन डन बाई बर्ड इज कॉल्ड। देखिए, हमने पॉलिनेशन को पढ़ा है। पॉलिनेशन कई प्रकार से होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, एयर के थ्रू भी होता है, ठीक है, कुछ इंसेक्टों के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है बर्ड के द्वारा, ऐसा पॉलिनेशन जो बर्ड के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके सारे आंसर आपके सामने हैं, ठीक है। यदि आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जो वाटर के थ्रू होता है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे हाइड्रोफिली होता है, ठीक है। बैट के द्वारा भी होता है, बैट के द्वारा भी जो आपको पॉलिनेशन होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए, ये सारे क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश फ्रूट। एप्पल पूछा गया है स्पेशली कि ये किस प्रकार का फ्रूट है। और देखिए, फ्रूट दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट होता है और फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल की बात कर रहा है, तो एप्पल जो है आपका फॉल्स फ्रूट है। इसका कारण क्या है, फॉल्स फ्रूट हम किसे कहते हैं, यदि आपको इसको डिटेल से जानना है तो हमें कमेंट में बताएं, इसको हम डिटेल से आपको अगली वीडियो पे बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओव्यूल आर फाउंड ऑन डैश डैश। अब हमारा पूछा गया कि ओव्यूल कहाँ पाया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा जो हमारा फीमेल गैमिट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ये हमारे प्लांट के फ्लावर के ओवरी के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये किसके ओवरी में कहाँ पे होता है, किसके साथ अटैच होता है, तो यही बताया गया। यदि आप ओवरी देखते हैं, ठीक है, ओवरी देखते हैं, तो यहाँ पे जहाँ से ओव्यूल अटैच होता है, इस पार्ट को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ये प्लेसेंटा होता है। तो इसी प्लेसेंटा के ऊपर यानी इसके ऊपर ये क्या होता है, अटैच होता है ओव्यूल। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओव्यूल हो जाएगा। आई होप इसको आपने पढ़ा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश टाइप ऑफ एंथर आर फाउंड इन सनफ्लावर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो एंथर होता है, सॉरी, यहाँ पे जो सनफ्लावर है उसमें एंथर किस टाइप का है। आपको उत्तर बताया गया है इसमें साइनेजिनस, ठीक है। साइनेजिनस क्या होता है, एक ऐसा इस प्रकार का एंथर आपको स्पेशली ऐसे फ्लावर्स में देखने को मिल जाता है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। तो सनफ्लावर इसका ही एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट्स इज फॉर्मेड बाई डैश डैश इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्रूट बनता है वो किससे बनता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ओवरी। आपने पढ़ा है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ovule converted into seed and ovary is converted into fruit. That's why we can say this is the answer, ovary. Next question is क्या है, देखिए, कहता है वन कॉटिलीडन इन मेज इज कॉल्ड। आपने पढ़ा है सीड दो तरह के होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट सीड होते हैं और डाइकॉट सीड होते हैं।
मोनोकॉट सीड का मतलब होता है उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलीडन होता है, जबकि डाइकॉटिलीडन सीड में 2 कॉटिलीडन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मोनोकॉट सीड का यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि ऐसा सीड, एक एग्जांपल लिया गया है मेज़ का, ठीक है। तो मेज़ में कह रहा है कि एक कॉटिलीडन पाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो आपने यदि मेज़ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसको कुछ इस टाइप से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक लेयर होती है और यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और ये वाला जो भाग होता है इसमें क्या होता है, फूड स्टोर रहता है, ठीक है। ये फूड वाला भाग होता है जहाँ पे खूब सारा फूड स्टोर होता है, इसी को हम कॉटिलीडन कहेंगे। ये कॉटिलीडन है, लेकिन यहाँ पे नाम कॉटिलीडन नहीं कहा जाता है, इसी को चेंज करके क्या कहा जाता है, स्कूटेलम, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। स्कूटेलम इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कूटेलम हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 एंथर्स आर फाउंड इन डैश डैश। अब देखिए, सब हमारे पूरे वर्ल्ड में कई प्रकार के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कई टाइप के प्लांट हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसे पौधे का नाम आप बता दीजिए जिसके फ्लावर पे एंथर्स की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो उस प्लांट का नाम आप बता सकते हैं मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड, जिसे आप हिंदी में सरसों कहते हैं। तो मस्टर्ड के प्लांट के फ्लावर पे जो एंथर के नंबर्स होते हैं वो 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं मस्टर्ड। आफ्टर द 8 नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोथीसियम इज थिन इन डैश डैश सीड। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो एंडोथीसियम होता है वो थिन होता है किस सीड में। तो देखिए, एंडोथीसियम के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी अभी नहीं दूंगा मैं, आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको मिलेगी। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जो सीड होता है, सीड में एक लेयर होती है जिसे हम एंडोथीसियम कहते हैं। तो इसमें पूछा गया कि ऐसे सीड का नाम बता दीजिए जिसकी एंडोथीसियम थिन होती है, पतली होती है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इसी के नाम से जुड़ा हुआ है। क्या आप लिखेंगे, एंडोस्पर्मिक। जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उनकी जो एंडोथीसियम होती है वो काफ़ी थिन होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन ओव्यूल डैश डैश इज अटैच्ड विथ फनिकल। आपने ओव्यूल पढ़ा होगा, यदि आपने ओव्यूल पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से पढ़ा है। तो इसमें जो क्वेश्चन किया गया है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ये फनिकल है, इसको हम फनिकल कहते हैं। और फनिकल किससे अटैच होता है, यहाँ पे ये जो फनिकल है इससे अटैच हो रहा है। तो इस वाले भाग में क्या होते हैं, न्यूसेलस सेल पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो भरे हुए सेल हैं इनको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूसेलस हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि इन ओव्यूल न्यूसेलस इज अटैच्ड विथ फनिकल। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंथर इज द मेल डैश डैश इन फ्लावर। अब कहता है कि जो एंथर होता है वो मेल होता है फ्लावर पे, लेकिन क्या मेल, क्या इसका पूरा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा एंथर इज मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, ठीक है। जो एंथर है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखिए, कहता है पॉलिनेशन इन सलाइवा टेक्स प्लेस बाय डैश डैश। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनेशन होता है वो कई प्रकार से होता है, इंसेक्टों के माध्यम से भी होता है और बर्ड्स के माध्यम से भी होता है, ठीक है, वाटर के थ्रू भी होता है, एयर के थ्रू भी होता है। दैट्स वाई बहुत सारे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें जो साल्विया दिया गया है, साल्विया एक प्लांट है, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्टों के माध्यम से होता है। तो ये आप याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साल्विया के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पॉलन ग्रैन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे यदि आपने पॉलन ग्रैन पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलन ग्रैन पढ़ा होगा, तो उसके ऊपर कुछ इस टाइप से क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आउटर लेयर है इसे हम बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाली लेयर है उसे बोलते हैं इंटाइन,
ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्साइन का, कि हमारे पोलन ग्रैंड का जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, एक्साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड इज कॉल्ड। देखिए एक प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस बताइए जिसमें जो फ्रूट होता है, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, यानी कि बिना सीड के क्या बन जाए, फ्रूट बन जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा आंसर पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से बिना सीड के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे लगभग हमने इस चैप्टर के आपको बताए। यदि आपको इन सभी में जिसमें भी यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट पे हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम आएंगे लेके तो उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें जो भी होंगी समझा दिया जाएगा फिर से। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।